पहली बात हो गया। पहली बात तो मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये बेसिकली इस सिलसिले में बुलाई गई जो अभी जो अटैक हुआ था, प्लीज़, जो भी अटैक हुआ था म्यूनसिपल काउंसिल ऑफिस में, तो उसी सिलसिले में पुलिस ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने काफ़ी काम करा है और जो भी डेवलपमेंट्स हुए मैं इसमें उसको शेयर करने के लिए मैं आपके पास मैं आया, यहाँ पे पेश हुआ, मैं और मेरे अफसर आपके सामने आए। पहले मैं कुछ बता दूं और फ्रॉम द वेरी आउटसेट, देखिए ऑब्वियसली सारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसमें जॉइंट काम करा है, कर भी रहे हैं और इसमें अभी तक काफ़ी वर्क हुआ भी है जो कि मैं भी शेयर करूँगा। उसके अलावा और भी वर्क अभी हम कर भी रहे हैं, ठीक है। तो ये इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ठीक है। अभी मैं एज ऑफ नाउ आपको स्टेटस बताने के लिए आया हूँ। देखिए फैक्ट्स तो आपको पता है, 20 जो कॉमन नॉलेज में है कि 29 को ये अटैक होता है, 29 को मीटिंग होती है, ठीक है। तो वहाँ पे अटैक होता है, तो एक हमारा जो एसपीओ होता है वो वहीं पे ऑन स्पॉट मतलब उसकी वो शहीद हो जाता है। एक और काउंसलर पी रियाज, उनकी वहाँ पे डेथ होती है। एक होते हैं काउंसलर शमसुद्दीन साहब, जिनकी अगले दिन सुबह अराउंड 4:30 के आसपास उनकी डेथ होती है। तो उसमें फिर अगेन पहले मैं बताता हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में बताता हूँ। देखिए एज पर हमने जितना जो अभी हमने इन्वेस्टिगेशन पे पहुँचे हैं, इसमें बेसिकली 2 टेररिस्ट जिन्होंने काम अंजाम दिया है। एक है मुदस्सिर पंडित जो कि एक लोकल टेररिस्ट है यहाँ पे 2019 विंटेज का। उसके अलावा एक फॉरेन टेररिस्ट है जो अभी तक जिसका नाम आ रहा है असरार, बट अगेन ये नाम चेंज होते रहते हैं फॉरेन टेररिस्ट के। अभी एज ऑफ नाउ उसका नाम एलियास असरार आ रहा है। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ये होता है कि 29 को अटैक होता है, 25 मार्च को ये मुदस्सिर पंडित और ये जो इसका जो फॉरेनर्स के साथ होता है एफटी, ये दोनों आके बैठते हैं। एक बंदा है आशिक पंडित के नाम से। ये आशिक पंडित बेसिकली मुदस्सिर पंडित के ही रिलेशन में आता है, ये डांगरपुरा का है ये, उसका फुफेरा मतलब कजिन लगता है। उसके घर में ये लोग आके ठहरते हैं 25, 26, 27, 28। प्लीज़ फ़ोन बंद करिए, मेरा कंसंट्रेशन टूटता है। तो इन 4 दिन वो उनके घर में आके बैठते हैं। उनके पास इंस्ट्रक्शंस आते हैं, एक सजाद अली करके कोड है, ये पाक हैंडर है, ये अक्रॉस बैठा हुआ है। ये इनको इंस्ट्रक्शन पास ऑन करता है कि भाई ऐसा ऐसा काम अंजाम देना है। ये इंस्ट्रक्शन पाने के बाद मुदस्सिर पंडित अपना OGW नेटवर्क एक्टिवेट करता है। यहाँ से वो भी करता है, प्लस जो सजाद हैंडलर है वो भी जो OGWs हैं उनको एक्टिवेट करता है कि भाई काम ऐसे करना है। इस बीच में जब तक ये 25 से 28 यहाँ पे बैठते हैं, ये कुछ बंदों को भेजते हैं उस एरिया की रेकी करने के लिए। उसमें एक आता है, एक उमेर करके नाम है, वो पहले जाता है, वो वहाँ पे वीडियो बनाता है, फीडबैक भेजता है कि वहाँ पे ये लेआउट है, यहाँ पे कमरा है वगैरह वगैरह। फिर एक दिन यानी कि 28 को ही ये आशिक पंडित जिसके घर में रुके होते हैं, ये भी एक प्रिटेक्स्ट से आता है, बहाने से आता है, वहाँ पे रेकी करता है, देखता है वहाँ पे कि कहाँ से एंट्रेंस है, कहाँ लोग बैठते हैं वगैरह वगैरह। 28 को फिर ये लोग निकलते हैं वहाँ से, आशिक पंडित के घर से निकलते हैं और एक दूसरा अगेन इसका एक OGW होता है, उसके यहाँ पे जाके बैठते हैं। इसका नाम है फिरोज भट्ट नाम है इसका। उस फिरोज भट्ट के यहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। अब एक हो गया ये एफटी फॉरेन टेररिस्ट, एक हो गया आपका ये मुदस्सिर पंडित, ये और एक इनका होता है शाकिर एक बेसिकली एक और अगेन OGW है, ये भी मुदस्सिर पंडित के रिलेशन में ही आता है। ये शाकिर जो होता है ये लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करता है, अपनी बाइक प्रोवाइड करता है, इसी बाइक से ले जाता है, इनके घर में बैठ जाते हैं, फिरोज के घर में बैठ देते हैं। नाइट 28 और 29 की जो इंटरवेनिंग नाइट होती है ये वहाँ पे उसके यहाँ पे स्पेंड करते हैं फिरोज के यहाँ पे। मॉर्निंग में अगेन इसने अपने नेटवर्क एक्टिवेट करा होता है, ये 2 बंदों को भेजता है। 2 बंदे हैं, एक है जुनैद शूशा करके और एक है सैयद इमरान करके। ये दोनों बंदे जाते हैं अगेन एरिया की रेकी करते हैं। ये इनको फीडबैक देते हैं कि भाई अभी वहाँ पे ऐसा है, इतने पुलिस वाले अभी यहाँ पे बैठे हैं, काउंसलर्स यहाँ बैठे हैं वगैरह वगैरह। ये आके फीडबैक देते हैं, इनको फीडबैक देते हैं आके। अगेन बाइक पे ये वेट कर रहे होते, थोड़ा साइड लगा के बाइक से ये जाते हैं, बाइक थोड़ा पास में पार करते हैं। ये दोनों बंदे जाते हैं, अब हमारे मुदस्सिर पंडित और जो फॉरेन टेररिस्ट है असरार जाते हैं, अंदर घुस के ये काम अंजाम देते हैं। उसके बाद ये फिर भागते हैं। जब थोड़ा सा रिटेलिएशन भी होता है तो फिर ये लोग एस्केप करते हैं। एस्केप करके अगेन थोड़ी सी दूरी पे इसकी शाकिर की बाइक लगी होती है, वहाँ पे दोनों बोर्ड करते हैं। आगे जाके सैयदपुरा में ऑर्चर्ड्स हैं, वहाँ पे जाके ये डीबोर्ड करते हैं। इसका शाकिर का हेलमेट ले लेते हैं, बाइक उसको वापस भेज देते हैं। वो हेलमेट भी बाद में हमने रिकवर करा है। तो ये है पूरा चेन ऑफ इवेंट्स। अब अगेन पहले इसमें देखिए, अब इसमें वही जैसे होता है नॉर्मली जब इंसिडेंट होता है उसके हम बहुत ही जल्द पहले हमें अपने सोर्सेज से भी एक्टिवेट करते हैं और टेक्निकल एविडेंस का भी इसमें काफ़ी इस्तेमाल हुआ इस पर्टिकुलर केस में। उसके बेसिस पे पहले हम उठाते हैं, आशिक पंडित को उठाते हैं। अगेन उसके डिस्क्लोजर पे हमें अगले नेटवर्क का पता चलता है, जो जुनैद शूशा वाला जो नेटवर्क है, जुनैद शूशा
उमर और इमरान, सईद इमरान, इनका हमें पता चलता है कि इन्होंने क्या क्या रोल प्ले करा। इनके डिस्क्लोजर पे फिर आगे अगला स्टेप पे हम पहुंचते हैं कि भाई जो शाकिर जो बंदा है जिसने अपना लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करी, यानी कि बाइक प्रोवाइड करी, प्लस ये जो फिरोज़ है, ठीक है ना, जिसके घर में रुके हैं, तो उनका हमें पता चलता है, तो हम उनको पिक करते हैं। तो दिस इज़ द चेन ऑफ इवेंट्स, और ऐसे हमने इसमें काम करा। इसमें काफ़ी सारे अफसर्स ने दिन रात मेहनत करी है, और इसमें टेक्निकल एनालिसिस का भी बहुत ज़्यादा इसमें सहारा किया हुआ है। अब मैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कर सकता शेयर, क्योंकि वो ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, बट इसमें हमने काफ़ी मतलब कोलैबोरेशन के लिए सीसीटीवी फुटेजेस हो गई, टेक्निकल इनपुट्स हो गए, ह्यूमन इनपुट्स हो गए, कन्फेशंस हो गए, सारी चीज़ों का रिकॉर्ड करके ये इतना सब हमें बना है। तो बेसिकली द एंटायर नेटवर्क विच वॉज इन्वॉल्व इन दिस अटैक, that has been arrested, that is with us now, that has been properly arrested. Only 2 persons are remaining, the terrorists. One is a local terrorist, one is a foreign terrorist, which I am very sure with all our efforts and with the grace of Almighty, they will be eliminated or they will surrender soon enough. So this is all from my side. Any questions if you can? So far, how many arrests have been arrested? जिसके घर में इनिशियली बैठते हैं 3 बंदे जो रेकी करते हैं, ठीक है, प्लस 2 लोग जिसके घर में 29 को बैठते हैं, और जो शाकिर जो अपनी बाइक प्रोवाइड करता है, टोटल 6। ये किस आउटफिट के लिए काम करते हैं? LED सर, एनी रिकवरी? रिकवरी में बाइक रिकवर हो गई है ना, बाइक हो गई, हेलमेट वगैरह हो गया है, उसके अलावा अभी नो रिकवरी Mobile phones. on any correlation. If it comes up, we'll disclose. Another thing, sir, you just mentioned that on 20 आई होती है जो 29 की जो मीटिंग होती है, नोटिस 25 को ही आ गई होती है। प्लस क्या होता है, इनको एग्जैक्टली पता नहीं था मीटिंग का, ये इनको रेकी के बाद पता चलता है कि अच्छा मीटिंग होने वाली है। इनिशियली इनका प्लान ये होता है कि हम इस ऑफिस पे अटैक करना है इन्हें, ठीक है ना। इनको फिर पता चलता है कि अच्छा जब इनका ही बन गया होता है, उसके बाद इनको पता चलता है कि अच्छा हाँ मीटिंग भी होने वाली है, ठीक है ना। तो नोटिस 25 को आ गई होती है, और वो होता है लोगों के पास। अटैक के बाद बताया जा रहा था कि एक चीज़, हाँ मैं जस्ट कंप्लीट कर लूँ, इनकी बात मैं कंप्लीट कर लूँ। देखिए इसमें एक चीज़ और भी है, होता क्या है कि देखिए मिलिटेंट्स ऑपरेट ऐसे करते हैं, ये देखिए उनको पूरे पता होता है मिलिटेंट्स को कि भाई यहाँ से है, हमें ऐसे करना है, ऐसे करना है। बाकी जो OJWs होते हैं उनको केवल अपना रोल पता होता है, उनको पता होता है मुझे ये यहाँ से यहाँ काम करना है, ना तो उसको आगे का पता होता है ना पीछे का पता होता है, ठीक है। तो ये जो टाउन हॉल वाली बात आती, ये जो सॉरी यहाँ पे अटैक हुआ है वहाँ की बात आती है। अब देखिए इसका जो नॉलेज है कि कोई किसको कैसे क्या, ये बेसिकली 2 लोगों को पता है, एक जो सजाद जो हैंडल बैठा हुआ है, और फिर जो मुदस्सिर पंडित जो ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करता है। तो मुदस्सिर पंडित तो फाइनली एलिमिनेट होगा या सरेंडर करेगा, तब ये चीज़ें क्लियर होंगी। अगेंस्ट सजाद वाला पार्ट तो जब होगा तब वो अप्रेंड होगा, तभी क्लियर होगा। तो इस चीज़ में थोड़ा सा वो रहता है, ठीक है, कि कैसे क्या टारगेट सिलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। तो बाकी जो हम जिनको हम अरेस्ट कर सकते हैं, जो केस में जिनको दिखा सकते हैं, वो सारे हमारे अप्रेहेंडेड हैं, अरेस्टेड। थोड़ा मैडम इसमें क्या है कि इसमें मल्टीपल लेवल्स पे होता है। देखिए सिक्योरिटी हर एक की सेम लेवल पे नहीं होती है, जिनको हमें ग्रेडिंग होती है बेसिकली। कुछ लोग जिनको हमें लगता है हमारे असेसमेंट से, उनको हम सिक्योरिटी गार्ड्स और PSOs प्रोवाइड करते हैं। कुछ लोगों को हमने सेफ हाउस में अकोमोडेशन कर रखा है, कि यहाँ पे सेफ हाउस है, कॉमन नॉलेज है सेफ हाउस मतलब सेफ अकोमोडेशन, वहाँ डेजिग्नेट कर रखा है, वहाँ पे हम रखते हैं। कुछ का हम वाई एडमिनिस्ट्रेशन हम करते हैं श्रीनगर में या बारामूला में, उनको हम वहाँ शिफ्ट करते हैं। तो एज ऑफ नो ग्रेडिंग से ही हम करते हैं। कुछ होते हैं जो ज़्यादा रिमोट है, जो शिफ्ट करने में नहीं, जो वो चाहते हैं, कई बार उनके अपने इश्यूज़ होते हैं कि भाई हमें शिफ्ट नहीं करना है, उनको फिर क्या होता है कि थाने चौकी या उस लेवल पे अपने से तरीके से वो इंसिडेंटल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। My point is only after आस्ट, और उसके बेसिस पे दोबारा किया जाता है। बट अगेन स्पेसिफिक बताना थोड़ा सा मैडम डाइसी है, मैं स्पेसिफिक में नाम नहीं लूँगा किसका क्या है क्या नहीं, बिकॉज देन दैट पर्सन इन जेपर्डी, दैट आई you वांट pointed out that मैडम दिस फिगर वेरीज, ठीक है ना, दिस फिगर वेरीज बिकॉज कोई यहाँ पे क्लियर कट बाउंड्रीज नहीं है मैडम। देखो अगर मैं कहूँ लिस्टेड देयर आर 7 टेररिस्ट एज ऑफ नाउ इन आवर रिकॉर्ड्स, बट अगेन दिस नंबर वेरीज, ठीक है। हो सकता है कोई बंदा आज यहाँ पे है, वो शाम में हंडवारा बैठता है, बारामूला बैठता है, कोई इवन बडगाम जाता है, तो ये इनपुट्स आते रहते हैं, तो इनका मूवमेंट रहता है, ये एक जगह स्टेशन नहीं रहते हैं, ठीक है। तो इट विल बी वेरी हार्ड टू पिन पॉइंट कि भाई एग्जैक्टली इतना नंबर है। एज ऑफ नाउ लिस्टेड देयर आर 7 लोकल टेररिस्ट, ठीक है ना, बट दे कैन बी मोर, दे कैन बी लेस ऑल्सो। हमारा बस्ट हो गया, वी आर ऑन।